Answer writing is the most important component of UPSC mains exam. Hi everyone. So in this particular series of videos, we are going to learn the art of answer writing for UPSC mains exam. Now, we will start by understanding the meaning of directive words. अबे directive words होते क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा. Words like explain, examine, discuss, critically examine, analyze, critically analyze. So ये words आप questions में देखते होंगे, right? Mains के paper पे. So these are known as directive words. They direct us towards the डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बेसिकली यही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड करते हैं. इनके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमारा आंसर बॉडी में क्या क्या हेडिंग्स बनेंगी. सो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव वर्ड्स, एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन. सबसे पहले और कैसे समझेंगे? यूजिंग यूपीएससी पीवाईक्यूज ओनली. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर से ही उठाएंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज. एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑफ विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड. 2018 क्वेश्चन. सो इसमें मैं इंडिया और यूएसए की डेमोक्रेसी के बारे में पूछा है. अब लिख दिया एग्जामिन करना है. सो मतलब हमें इंडिया और यूएसए की डेमोक्रेसी में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों बताने हैं. ये मुझे कैसे पता लगा कि ये हेडिंग्स बनेगी? सीइंग द डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन. सो जब भी क्वेश्चन में एग्जामिन लिखा होता है ना, तो आपको जो भी चीज पूछी है उसकी दो डायमेंशंस तो कम से कम बतानी है. एक जो पूछा है और उससे ऑल्टरनेटिव डायमेंशन. आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, राइट? हमेशा दो पहलू लेकर चलेंगे एग्जामिन में. सो हेयर सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए डेमोक्रेसी, पॉइंट्स लिखेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए डेमोक्रेसी, पॉइंट्स लिखेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव वर्ड एग्जामिन. अब क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है? सी, for you in UPSC mains exam, both these keywords mean the same. Critically examine में भी आपको दो चीजें हमेशा लिखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस. सो मीनिंग इज सेम फॉर यू गाइस इन द मेंस एग्जाम. इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. Let us look at the question. The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. So पहली हेडिंग क्या बनेगी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज नॉट प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन इंडिया, राइट? इसके अंदर पॉइंट्स. सेकेंड हेडिंग, बट इट हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन सर्टेन केसेस. इसके अंदर पॉइंट्स. सो जो लिखा है वो और उसका उल्टा. So critically examine and examine mean the same for you guys. Hopefully you have understood what do we have to do in questions where the directive words is examine or critically examine. In the next upcoming videos, we are going to take up different directive words. Stay tuned. Thank you so much.